जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तजनों। आज आप श्रवण करेंगे अंकद और अक्षय कुमार की कहानी। अक्सर कई लोगों को यह प्रश्न परेशान करता है कि जब अंकद भी समुंदर को लांघ सकते थे तो क्यों हनुमान जी सबसे पहले लंका गया था। अंकद जी बाली के पुत्र थे, इसलिए बुद्धि और बल में अंकद बिल्कुल बाली के समान थे। इसलिए अंकद को समुंदर पार करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। अंकद समुंदर को खेल खेल में ही उलांघ जाते, लेकिन उन्होंने कुछ संशय को प्रकट किया। उन्होंने यह कहा कि वो समुंदर तो लांघ जाएगा, लेकिन संभव है कि वो वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर अंकद को वापस न आने का संशय क्यों था। वास्तव में बाली के पुत्र अंकद और दशानन का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक साथ एक ही गुरु से वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंकद जन्म से ही बहुत ही बलशाली था और बलशाली होने की वजह से अंकद का स्वभाव शरारती हो गया था। इसलिए शरारती स्वभाव होने की वजह से अंकद अक्सर रावण के पुत्र अक्षय कुमार को थापर मार दिया करते थे। अंकद के थापर की वजह से कई बार अक्षय कुमार मूर्छित हो जाया करता था। अक्षय कुमार ने अपने गुरु से अंकद के वातावरण की शिकायत की। गुरुजी अंकद को बालक समझकर उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करते थे, लेकिन अंकद अपने शरारत से बाज नहीं आ रहे थे और रोजाना ही वो अक्षय कुमार को परेशान किया करते थे। इसलिए एक दिन अंकद के गुरुजी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर अंकद को श्राप दे दिया। श्राप यह था कि अब भविष्य में कभी भी अंकद यदि अक्षय कुमार पर हाथ उठाता है तो उसी समय अंकद का मृत्यु के प्राप्ति हो जाएगा। इस श्राप के बाद से ही अंकद अक्षय कुमार से दूरी बनाने लगे थे। जब वानर सेना माता सीता का खोज लिए निकली थी और समुंदर को लांघने की बात हो रही थी, तब अंकद को यही संशय था कि अगर वो समुंदर लांघ कर लंका जाते हैं और वहाँ अक्षय कुमार से सामना होता है तो गुरु जी के श्राप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी और राम काज अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वह वापस लौट नहीं पाएगा। इसलिए माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी को भेजा गया था और हनुमान जी समुंदर लांघ कर लंका गया। जब रावण को पता चला कि लंका में कोई वानर आया है और वह हर तरफ उत्पात मचा रहा है, लंका को तहस नहस कर रहा है, तो रावण को लगा कि यह अंकद ही है, क्योंकि रावण की नज़र में केवल दो ही वानर शक्तिशाली थे, एक तो बाली और दूसरा बाली का पुत्र अंकद। रावण को पता चल गया था कि राम ने बाली को मार दिया है, इसलिए रावण को पूरा विश्वास था कि लंका में उत्पात मचाने वाला बांदर अंकद ही है।
रावण को अंकद के श्राप के बारे में पता था, इसलिए रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए अक्षय कुमार को भेजा था। रावण को लगा कि श्राप की वजह से अंकद मृत्यु को प्राप्ति हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही उसका भरम टूट गया जब उसे पता चला कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया है। रावण तुरंत समझ गया कि यह कोई दूसरा बांदर है और यह भी कम शक्तिशाली नहीं है, इसलिए उसने लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि रावण जानना चाहता था कि आखिर बाली और अंकद के अलावा इस धरती में कौन इतना शक्तिशाली बानर मौजूद है। हनुमान जी है, उन्हें पता था कि अगर अक्षय कुमार जीवित रहेगा तो अंकद का लंका में प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हनुमान जी ने अंकद के जीवन की बाधा को समाप्त कर दिया और आखिरकार जब राम जी की सेना लंका पहुंची तो रावण के दरबार में अंकद ही शांति दूत बन कर वो गया और वहाँ अपनी वीरता का परिचय लहरा दिया था और रावण को भी अपने पैरों में झुकने के लिए बेबस कर दिया था। अब हनुमान जी की दूसरी कथा। जब भगवान राम की सलाह पर माता सीता को करनी पड़ी हनुमान से प्रार्थना। श्री राम में माता सीता और हनुमान से जुड़ी हुए घटनाएं हमें सदाए प्रिय है। भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है, यह उनकी कहानियाँ से पता चलता है। माता सीता के विशेष पुत्र के रूप में श्री हनुमान का अत्यंत प्रिय स्थान है। यह वो था जिसने लंका में रावण के चंगुल से माता सीता की खोज की थी और वह जानती थी कि अगर यह उसके लिए नहीं होता तो भगवान राम कभी भी उसके ठिकाने का पता नहीं लगा पाते। यह हमेशा उसे अपने पुत्र के रूप में मानती थी और उससे बहुत स्नेह करती थी। भगवान राम के राजा बनने के बाद उन्होंने एक बार उन सभी वानर प्रमुख के लिए दावत की व्यवस्था करने का फैसला किया जिन्होंने रावण पर युद्ध जीतने में उनकी मदद की थी। उन्होंने हनुमान से कहा कि वो भेजा की सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखे और उन सभी के लिए भोजन पकवान में माता सीता की मदद करे। श्री राम की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए हनुमान भोजन की सभी व्यवस्था करने में वो कड़ी मेहनत करते हैं और इस प्रक्रिया में 1 मिनट का भी विश्राम नहीं लेते हैं। माता सीता जो उन्हें देखती है उनकी अथक सेवा से बहुत प्रसन्न होती है। उसे लगता है कि वो जो भी कड़ी मेहनत कर रहा है उसके लिए वह उसके द्वारा परोसे गए विशेष भोजन का
कंदरा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को भोजन परोसती है, वह उसे बुलाती है और दावत शुरू होने से पहले उसे दोपहर का भोजन करने के लिए कहती है, ताकि उसे दावत के लिए आने वाले सभी वानरों की सेवा करने की ऊर्जा मिल सके। श्री राम यह माता सीता जो भी आदेश दे, हनुमान उनका पालन करते हैं। इसी तरह वह माता सीता की बात मान जाता है। आकार माता सीता द्वारा परोसे गए भोजन खाने लगता है। उसे जो कुछ भी परोसा जाता है वो खाता चला जाता है और दावत के लिए तैयार किए गए सभी भोजन को समाप्त कर देता है। इससे माता सीता को आश्चर्य हुआ और उन्होंने जल्दी से उनकी भूख मिटाने के लिए और भोजन तैयार किया। हनुमान ने वह भी खा लिया और मांगा, माता और थोड़ा दो। सीता ने कुछ और खाना बनाई और फिर से सैकड़ों में खत्म हो गया। आलम यह था कि रसोई में उसे परोसने के लिए यहाँ दावत में आने वाले किसी के पास कुछ भी नहीं बचा था। माता सीता चिंतित हो गई और भगवान राम की मदद लेने के लिए दौड़ पड़ी। उसने राम जी को स्थिति बताई और उपाय पूछा। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए सीता से कहा कि हनुमान कोई और नहीं, बलि के 11 रुद्र अवतार में से एक है और वह तीनों लोगों को अपने पेट में उद्धारण करते हैं और केवल सच्ची प्रार्थना से ही उनकी भूख शांत होगी। श्री राम ने उन्हें हनुमान को तुलसी दल देने और उसने प्रार्थना करने के लिए कहा। वह उन्हें वही प्रदान करती है और ओम नमः शिवाय कहती है। तभी हनुमान जी की भूख शांत हुई। तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है और जब इसे हनुमान को अर्पित किया जाता है तो यह भगवान राम को अर्पित करने के बराबर होता है और चौकी हनुमान भगवान राम के प्रबल अनुयायी है, इसलिए उनकी भूख छोटी तुलसी दल से संतोष हो जाती है। इस घटना से पता चलता है कि भगवान राम और हनुमान जी एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान रखते हैं और वो एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। भगवान राम के प्रिया ही नहीं, वो माता सीता का सबसे बड़ा सम्मान अर्जित करते हैं। इसलिए चारों के प्रत्येक चित्र में भगवान राम, माता सीता, खरे लक्ष्मण और श्री राम के चरणों में झुकते हुए हनुमान माता सीता का हाथ हमेशा अपने प्रिया पुत्र को आशीर्वाद देते हुए देख सकते हैं, जो देखने में सुंदर है।